Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों, मेरे पीछे इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस व्यक्ति का नाम है कैप्टन आशीष। इनकी मौत हो चुकी है। ईरान के हमले में इन्होंने और इनके साथियों ने अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, आज ओशियंस में हजारों हजार भारतीय लोग फंसे हुए हैं, इंडियन सेलर्स फंसे हुए हैं, इंडियन शिप्स फंसे हुए हैं। उन सबको रेस्क्यू करने वाला अभी कोई नहीं है ओशियन में। मैंने आप सबको एक बात, अगर आपने मेरे वीडियोस को देखा होगा, पिछले 2-3 वीडियोस को, तो उसमें एक बात कॉमन पाई होगी। मैंने बोला है आपको कि वॉर इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। वॉर इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। वॉर में सिर्फ एक ही चीज होती है, वो होती है इनोसेंट लोगों की जान जाती है। और ये इनोसेंट हैं, इनका कोई लेना देना नहीं था इस वॉर से, लेकिन इनकी जान गई। क्यों गई, ये आप विचार कीजिए। क्या इनके परिवार वालों ने कोई गलती की थी या इन्होंने कोई गलती की थी? आप विचार कीजिए इस पर। इनकी जान जा चुकी है। आप बोलेंगे सर इसका सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इशू? सॉल्यूशन मैं क्या बताऊंगा आपको, सॉल्यूशन देश के प्रधानमंत्री बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने क्या बोला? ओनली मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, नो सॉल्यूशन टू एनी इशू। पीएम मोदी ऑन ईरान यूक्रेन वॉर्स। यही मेरा स्टैंड है और यही सॉल्यूशन है। ओनली मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, नो सॉल्यूशन टू एनी इशू। आप देश के प्रधानमंत्री को क्या इस पर सपोर्ट नहीं करेंगे? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। देश के प्रधानमंत्री ने एक और बात कही थी। क्या कहा था? द इंडियन ओशियन रीजन इज वन ऑफ माई फॉरमोस्ट पॉलिसी प्रायोरिटीज। इसीलिए मैंने जो है आज के वीडियो में, आपने सुबह में जो वीडियो देखा है उसमें मैंने ये बोला है कि भारत के प्रधानमंत्री ने बोला था कि इंडियन ओशियन में सिक्योरिटी को जो है इंश्योर करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सिक्योरिटी और सेफ्टी को इंश्योर करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप बोलेंगे सर इंडियन ओशियन में तो बहुत सारे देश हैं, इंडियन ओशियन तो बहुत बड़ा है, क्या हम सबकी सिक्योरिटी और सेफ्टी करेंगे? नहीं। लेकिन जिन लोगों ने हम पर विश्वास कर अगर हमारे देश में आए थे, क्या उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को हम इंश्योर नहीं कर सकते? आपको एक और बात बताऊं, जो आया था हमारे यहां नेवल शिप ईरान से, उसके ऊपर बहुत सारे हथियार नहीं थे। उन लोगों के पास सेफ्टी अपनी इंश्योर करने के लिए उनके पास बहुत सारे हथियार नहीं थे ताकि वो अपनी सेफ्टी को इंश्योर कर सके। वो लोग हमारे गेस्ट थे और वो लोग आए हमारे देश में, सैन्य अभ्यास किया उन लोगों ने, ठीक है, और उसके बाद से वो लोग अपने घर जा रहे थे। इसीलिए मैंने जो है वो कंसर्न रेज किया कि भाई हम इसको कंडेम कर सकते हैं, हम उनकी मदद कर सकते थे और कोई इशू नहीं है। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि द इंडियन ओशियन रीजन इज वन ऑफ माई फॉरमोस्ट पॉलिसी प्रायोरिटीज। या प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री का साथ नहीं देना चाहिए हमें? आगे आपको एक और बात बताता हूं। देखो भारत इस समय क्या कर सकता है। भारत के अलावा आपको एक और चीज ये भी जान लीजिए, ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका में एक और शिप फंसा हुआ है। श्रीलंका में एक जो है उसका नाम है बसर। बसर नाम है, ये ईरानियन वेसल है, ये फंसा हुआ है कहां पे? श्रीलंका में। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया और श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, ये देखिए, आप पढ़िए। Another Iranian vessels reportedly Basar is currently in international water। कहां पे है? इंटरनेशनल वाटर में है, क्लोज टू श्रीलंका। श्रीलंका के नजदीक है, क्लोज टू श्रीलंका मैरीटाइम बॉर्डर। एंड द गवर्नमेंट इज वर्किंग टू प्रोवाइड मैक्सिमम असिस्टेंस। क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट इज रेडी टू प्रोवाइड मैक्सिमम असिस्टेंस, सेफगार्ड दोज ऑन बोर्ड। श्रीलंका मिनिस्टर ने यह बात कही है कि भाई हम उनको जो है मदद करेंगे, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को हम लोग इंश्योर करेंगे जब तक वो हमारे आसपास के क्षेत्र में है। ये देखिए, Another Iranian vessels in Sri Lanka's exclusive economic zone। ये वहां के मिनिस्टर उन्होंने कही है। ये पूरा आर्टिकल है, मैं शेयर कर दूंगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो ये भी एक देश है, ये भी एक देश है। इसने क्या बोला कि भाई हम इंश्योर करेंगे, हमको ईरान, इजराइल और अमेरिका से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई हमारे पास है तो हम उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे, नथिंग एल्स, और कोई बात नहीं है। अब देखिए, देखो पूरे विश्व में अभी एक और प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। क्या प्रोपेगेंडा है? मैंने आपको बताया, देखो भारत का इमेज खराब होगा इससे। इमेज जो है भारत का वो टैर्निश होगा। क्यों? क्योंकि हमने जो है किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एक तरीके से एक फेवर दिखा दिया है। हमने डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमने फेवर दिखा दिया है ईरान के अगेंस्ट में। अगर हमने उस शिप के जो सेलर्स थे उनको अगर रेस्क्यू किया रहता तो हो सकता है कि हम न्यूट्रल दिखते, लेकिन अभी कहीं ना कहीं हमारा जो इंक्लिनेशन है वो थोड़ा डाउन हुआ है। इसीलिए बहुत सारे फेक प्रोपेगेंडा चल रहे हैं कि भाई भारत जो है अपना पोर्ट इस्तेमाल करने दे रहा है यूएसए को। हालांकि ये सब फेक न्यूज है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, भारत का जो विदेश मंत्रालय है, उसने बोला कि ये फेक न्यूज है, हम किसी को भी अपना एक्सेस नहीं दे रहे हैं। हमारी टेरिटरी का, भारत के क्षेत्र का, भारत की भूमि का कोई और इस्तेमाल नहीं कर रहा है किसी पे अटैक करने के लिए। लेकिन इस तरह का प्रोपेगेंडा लोगों तक फैलाया जा रहा है। अगर मान लीजिए इसका फैक्ट चेक ना हो और ये चीजें अगर दूसरे देश में जाती हैं, दूसरे लोगों के पास पहुंचती है, तो वो लोग तो हमारी इमेज को खराब ही समझेंगे। क्योंकि ये न्यूज तो फैल चुकी है कि भाई भारत के पास इंडियन ओशियन में एक घटना हुई है जिसमें भारत ने मदद नहीं की। तो ये एक जो है इस तरह का प्रोपेगेंडा पूरे ऑनलाइन में, डिजिटल मीडिया में चल रहा है। अब देखो, इस समय भारत को एक्शन लेना पड़ेगा। भारत को चाहिए कि अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करे, और इस दिशा में भारत आगे बढ़ता रहता है। भारत की सरकार बहुत मजबूत सरकार है, भारत के प्रधानमंत्री बहुत मजबूत है। भारत के प्रधानमंत्री पर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह नहीं है, भारत की सरकार पर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह नहीं है, क्योंकि भारत की सरकार मजबूत है, स्टेबल गवर्नमेंट है, अस्थायी सरकार है, लंबे समय से शासन कर रही है।
ये सरकार जो है अपनी सुरक्षा, संप्रभुता, भारत की अखंडता को क्या कर सकती है, इंश्योर कर सकती है, सिक्योरिटी सेफ्टी को इंश्योर कर सकती है। अब देखो भारत ने क्या किया है, इंडिया क्लियर्स मोर S-400 डील एमिड ग्लोबल टेंशन। पूरे विश्व में टेंशन चल रहा है, इसी बीच में भारत ने जो है S-400 को लेकर जो है एक डील साइन करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया टू बाई 5 न्यू स्क्वाड्रंस ऑफ S-400 सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया। रशिया से हम लोग 5 और S-400 सुदर्शन खरीदने वाले हैं। S-400 खरीदने वाले क्यों? क्योंकि अब हमको चाहिए कि भाई, हमें पता है कि भाई पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, हमें अपनी सेफ्टी के लिए काम करना पड़ेगा, और इसके लिए हमने रशिया से जो है ले लिया है, लेने की बात भी कर रहे हैं। पहले से तो हमारे पास था ही S-400, और S-400 जो है हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं। आगे देखिए, टू बी प्रिपेयर्ड इंडिया इज बाइंग मोर S-400 एमिड ईरान वॉर। इंडियन एयरफोर्स गेट्स डिफेंस बोर्ड नॉट टू बाई S-400 फ्रॉम रशिया। अब देखिए यहाँ पे, एज द मिडिल ईस्ट रिमेन्स वन on while following US Israel strike against Iran, subsequently retaliatory attacks by Tehran, India is set to procure 5 additional squadrons of Russian S-400 air defense missile systems which played a key role during Operation Sindoor last year. पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और उस समय एक मिसाइल, एक जो हमारा वेपन जो सबसे ज्यादा काम किया वो था S-400। S-400 ने जिस तरीके से भारत की सुरक्षा प्रदान की, उस तरह का सुरक्षा जो है कोई और, उस तरह का बड़े लेवल का सुरक्षा, सेफ्टी कोई और हमारा वेपन नहीं दे पाया जिस तरीके से S-400 ने दिया था। तो S-400 जो है बहुत ही रिलायबल वेपन है हमारे लिए, इसीलिए हमने सोचा कि 5 और जो है हम लोग S-400 इंपोर्ट करेंगे रशिया से। उसके लिए बातचीत हो गई है, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर में जो है ये हमारा हीरो था, ये भारत के जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक है। अब देखो हुआ क्या है, इंडियन एयरफोर्स प्रपोजल टू बाई 5 मोर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया अकॉर्डिंग टू पीपल फैमिलियर विद द मैटर, अ मूव दैट कम्स इवन एज अ वेस्ट एशिया सीइंग अ कॉन्फ्लिक्ट डोमिनेटेड बाय बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड कामिकाजी ड्रोन्स। आपको देखा होगा कि ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल, इन दोनों ने पूरे मिडिल ईस्ट में उत्पात मचाया हुआ है। भारत में किसी तरह की कभी दुर्घटना ना हो आने वाले समय में, इसको लेकर तैयारी चल रही है। और तैयारी क्या है, S-400। S-400 क्या करेगा, द बोर्ड हेडेड बाय डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार, ये डिफेंस सेक्रेटरी हमारे, एक्सेप्टेड द इंडियन एयरफोर्स प्रपोजल विच विल नाउ गो टू द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हेडेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। समझ में आई आपको बात? तो ये जो है हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं, इन्होंने जो है अप्रूवल दे दिया है, और रक्षा मंत्री जो है, जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे, अब जो है वो फाइनल एक्सेप्टेंस देंगे। द डिफेंस मिनिस्टर इज नाउ वेटिंग फॉर इंडियन एयरफोर्स एंड द इंडियन आर्मी प्रपोजल टू बाय 13 रशियन Pantsir H-1 self defense propelled missile system which counter medium range surface to air missile, short range rockets and kamikaze drones। तो इस तरह के ड्रोन जो शॉर्ट रेंज के जो मिसाइल है, जो हमारे क्या है शॉर्ट रेंज मिसाइल है, और रेंज मीडियम रेंज सरफेस एयर मिसाइल्स हैं, इन सबको जो है टैकल करने के लिए जो है हमारा जो ये रशियन Pantsir H-1 है वो सफिशियंट है। The Pantsir system is currently used by the UAE forces and its efficiency has been demonstrated in its ability to shoot Iranian kamikaze drones out of the sky। ईरान ड्रोन लॉन्च कर रहा है और यूएई उसको जो है भली बातें बहुत अच्छे से उसको इंटरसेप्ट कर पा रहा है, उसको मार गिरा रहा है, लेकिन वो किसका यूज कर रहा है, वो रशिया का सिस्टम यूज कर रहा है। उसी तरह का सिस्टम भारत भी लेना चाह रहा है, और आने वाले समय में भारत भी ले पाएगा। S-400 प्लेज इंपॉर्टेंट रोल अगेंस्ट HQ-9। HQ-9 कहाँ का है, चाइना का है, उसके खिलाफ हमारा क्या काम किया, S-400। अब देखिए यहाँ पे, ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर द S-400 सिस्टम वाज क्रेडिटेड बाय द एयरफोर्स विद द प्रिवेंटिंग पाकिस्तानी फाइटर जेट्स, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म फ्रॉम ऑपरेटिंग इफेक्टिवली ऑन May 10 लास्ट ईयर। पिछले साल बहुत अच्छे से काम किया था ऑपरेशन सिंदूर में। अब देखिए पाकिस्तान के पास क्या है, पाकिस्तानी फोर्सेस हैड डिप्लॉयड एडिशनल चाइनीज ओरिजिन HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम। चाइना का HQ-9 उनके पास था, पाकिस्तान के पास चाइना का था, वो अच्छे से काम नहीं किया, उसकी जो एबिलिटी है वो चेक हो गई थी ऑपरेशन सिंदूर में, उसने काम नहीं किया, जबकि S-400 ने बहुत अच्छे से काम किया। तो इसलिए हम लोग S-400 को और ज्यादा जो है हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं रशिया से, which Indian officials claim were unable to efficiently counter Indian air operation targeting terror infrastructure। समझ में आई आपको बात? वो जो है पाकिस्तान की सुरक्षा जो है इंश्योर नहीं कर पाया, सेफ्टी को इंश्योर नहीं कर पाया। कौन? HQ-9 जो कि चाइना का था, लेकिन S-400 भारत का जो था उसने भली बातें इंटरसेप्ट किया और जवाब भी दिया। HQ-9 system has also faced criticism in other global conflict zone, further intensify comparison with the S-400 capability। S-400 जो है HQ-9 से काफी एडवांस है। Why it matters for India defense? अब देखो इंडिया के डिफेंस के लिए S-400 कितना इंपॉर्टेंट है। इंडिया का साइज, द प्रेजेंस ऑफ एडवर्सरीज, आसपास में सारे एडवर्सरीज है हमारे। एडवर्सरीज का मतलब कौन हमारा दोस्त है? देखो आप चाइना को देख लो, बांग्लादेश तो अभी चलो नया सरकार बना है, आने वाले समय में हमारे रिश्ते हो सकता है सुधर जाए, लेकिन बांग्लादेश के साथ भी रिश्ते उतने अच्छे नहीं है। नेपाल में भी आपने देखा कि भाई हमारा जो है कुछ टेरिटरीज को लेकर, लिपू लेक, काला पानी, कुछ टेरिटरीज है जिसको लेकर विवाद है। उधर आप चाइना में चले जाओ, उनके साथ विवाद है, पाकिस्तान के साथ हमारा विवाद है। समझ में आ रही है? तो हमारे जो आसपास के जो देश है वो उतने अच्छे रिलेशन नहीं है हमारे उनके साथ। समझ में आ रही है? हमारे रिलेशन उनके साथ कॉर्डियल नहीं है। तो इस समय चाहिए कि भारत को अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एक और मेजर स्टेप ले, ठीक है, ऑन इट्स वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न बॉर्डर्स एंड इट्स 11,000 किलोमीटर कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन भी तो है हमारा, ये जो कोस्ट लाइन है इसकी भी तो सेफ्टी इंश्योर करनी है हमें। कोस्ट लाइन मीन द कंट्री नीड्स एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम हमें चाहिए टू नॉट ओनली काउंटर एनिमी फाइटर्स एंड बॉम्बर्स वे बियॉन्ड विजुअल रेंज बट ऑल्सो टू न्यूट्रलाइज बैलिस्टिक मिसाइल।
बैलिस्टिक मिसाइल्स अगर आ रहे हैं तो उनको न्यूट्रलाइज भी करना है, और साथ ही साथ हमें अपने कोस्ट लाइन और जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर है, इनको भी हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो ऑनगोइंग ईरान यूएस वॉर हैज हाइलाइटेड द नीड फॉर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम ग्लोबली ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ चाइनीज लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड वेस्ट एशिया। समझ में आ रही है? तो अभी जो टेंशन चल रहा है ये हमारे लिए सीख है ना? ये जो चल रहा है ये हमारे लिए लेशन है। लेशन किस मामले में है? क्योंकि हम दुनिया में जो अभी स्थिति देख रहे हैं उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और सीखने के बाद हम अपनी सेफ्टी को और ज्यादा एडवांस बना सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इस स्टेप में, इस दिशा में जो है एक नया मेजर स्टेप लिया है, इस दिशा में, इस डायरेक्शन में एक मेजर स्टेप लिया है। भाई हम S-400 ले रहे हैं। आगे देखिए, आपको एक और चीज बताता हूं। ये देखिए, ये बांग्लादेश, सॉरी पाकिस्तान जो है उसने कंडेम किया है। क्या कंडेम किया है? आपने देखा होगा कनाडा और भारत के बीच में एक डील साइन हुई है यूरेनियम को लेकर। एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और कनाडा के बीच में, किसके लिए? यूरेनियम को लेकर कोऑपरेशन हम कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को। ये जो है बांग्लादेश, सॉरी अफगानिस्तान, पाकिस्तान को अच्छा नहीं लग रहा। पाकिस्तान ने कंडेम किया। ये आज की खबर है, 5 मार्च 2026 इस्लामाबाद में जो है ये रिलीज किया है वहां के स्पोक पर्सन ने कि भाई हम इसको कंडेम करते हैं कि कैसे ये जो है डील साइन हो रही है, यूरेनियम की डील क्यों साइन हो रही है कनाडा और भारत के बीच में। ये लोग देखो, पाकिस्तान कभी भारत के लिए बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट अ बिग थ्रेट फॉर इंडिया। पाकिस्तान ज्यादा ज्यादा क्या कर सकता है? कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें कर सकता है। इसको हम जब चाहे तब मार सकते हैं। इसको अगर हम छोड़ रहे हैं तो बस इसलिए कि मानवता दिखा रहे हैं हम इन पर। नहीं तो जब भी अगर ये हमारे, जिस तरीके से इन लोगों ने हमारे सैनिकों को, जिस तरीके से इन्होंने कश्मीर में, जिस तरीके से कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटीज को इन्होंने प्रमोट किया था, आतंकवाद को जिस तरीके से बढ़ाया था कश्मीर में, वो चीजें हम भूले नहीं है। तो जब चाहे तब हम इन पाकिस्तानियों और इस्लामाबाद को जब चाहे हम खत्म कर सकते हैं। ये हमारे लिए, दिस इज नॉट अ बिग इशू एट ऑल। ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान तो खुद अपनी लड़ाई जो है वो जीत नहीं पा रहा है। अफगानिस्तान से देख लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा में देख लीजिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, बलूचिस्तान में देख लीजिए, कहीं से भी पाकिस्तान स्टेबल नहीं है। जब तक आप स्थिर नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आपको कोई एक्शन लेना है, अगर आप बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आपके जीवन में स्थिरता होनी चाहिए। पाकिस्तान स्टेबल नहीं है। भारत जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो स्थिर है, स्टेबल गवर्नमेंट है, और वो कोई भी डिसीजन ले सकती है। समझ में आ रही है आपको बात? तो ये कंडेम किया है इस्लामाबाद से, ये कंडेम आया है, कंडेम नोट आया है। ये बस जो ऐसे ही इशू करते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, अभी आपको एक और बात समझना होगा। हर चीज अगर हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। जैसे कि मान लो कि अगर यूएसए से हम सब कुछ लेना शुरू कर दें, जैसे यूएसए जितना भी हमारा सोशल मीडिया अकाउंट है, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, सब कुछ जो है अमेरिका का है। वो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से हमें कंट्रोल कर सकता है। क्या चाइना में आप देखो, चाइना में कोई किसी भी तरीके का अमेरिकन ऐप्स का यूज नहीं करते वो लोग, अमेरिकन सोशल मीडिया का यूज नहीं करते, सब कुछ बंद है। क्योंकि उनको पता है कि भाई ये अमेरिकन कभी भी हमें क्या कर सकते हैं, हमें कंट्रोल कर सकते हैं। भारत पूरी तरीके से डिपेंडेंट है इन पे। अब हमको चाहिए कि भाई हम इन चीजों में, हर चीज में, चाहे वो हमारा डिफेंस का मामला हो, हर चीज का मामला हो, चाहे सोशल मीडिया अकाउंट्स ये जितने भी हम लोग यूज करते हैं, हर चीज में हमें चाहिए कि भाई हम आत्मनिर्भर बने। और भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भाई आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया की बात करते हैं वो। तो उसकी दिशा में भी हम एक कदम आगे बढ़ाएं। क्या बढ़ाएं, ध्यान से समझिए। इंडिया इज ऑल्सो वर्किंग ऑन इट्स ऑन प्रोजेक्ट कुशा। प्रोजेक्ट कुशा क्या है? भारत ऑन S-400 एंड आयरन डोम। हम खुद का बना रहे हैं अपना आयरन डोम। ये हमारे लिए गर्व का बात है। S-400 रसिया से खरीद रही है, मेरे लिए गर्व का बात नहीं है, लेकिन हम अपना खुद का बना रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। इस पर आप सबको गर्व होना चाहिए कि भारत भी जो है इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और भारत सरकार को चाहिए कि भाई डिफेंस में, रिसर्च में, इन सब चीजों में हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें और हम अपनी चीजें खुद बनाएं। जब तक हम अपनी चीजें खुद नहीं बनाएंगे, हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, दूसरे देश पे अगर हम डिपेंडेंट होंगे, तो जब भी क्राइसिस आएगा तो ये लोग जो है अपने दरवाजे बंद कर देंगे, हमें दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ रही है आपको बात? हमें दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए क्या करना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है। प्रोजेक्ट कुशा क्या है ना? इंटरसेप्शन रेंज इसका होगा 150 से 400 किलोमीटर। स्पीड क्या है? 5.5 से ज्यादा होगा मैच। अलोंग साइड फॉरेन प्रोक्योरमेंट द डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो DRDO है हमारा, है ना, वो काम कर रहा है इस पे, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम पे। इसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा। ठीक है, और ये जो है हमें सेल्फ रिलायंस बनाएगा डिफेंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में। ठीक है, हाउ इट विल प्रोटेक्ट इंडिया टेरिटरी, तो ये जो है इंडिया की टेरिटरी को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, ये भी आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली। ठीक है, आगे देखिए, आपको एक और चीज बताते जाऊं। अभी क्या है कि देखो, रशिया जो है हमें मदद करने के लिए तैयार हो गया। मैंने आपको बताया था कि रशिया भारत की हमेशा मदद करेगा, क्योंकि एकमात्र दोस्त, सबसे खास दोस्त अगर हमारा इस दुनिया में कोई है तो वो रशिया है, और रशिया हमारी मदद करने के लिए तैयार है इस सिचुएशन में। समझ में आ रही है आपको बात? तो रशिया ने क्या बोला है कि भाई आपका जो अगर ऑयल का क्राइसिस होगा, तो ऑयल की क्राइसिस में हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ये वही रशिया है जिससे हमने तेल खरीदना बंद कर दिया था अभी कुछ समय पहले, जब अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड डील साइन हो गया था। हालांकि फाइनल नहीं हो पाया, उसका फ्रेमवर्क ही रेडी हुआ था, लेकिन हमने तेल खरीदना बंद कर दिया। हमने रेडी हो गए थे, जितने भी टर्म्स है उसे रेडी हो गए, लेकिन बीच में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके बाद से सारी गेम ही पलट गई। समझ में आ रही है आपके पास? सारा गेम ही पलट गया। जो डील साइन होने वाला था वो साइन ही नहीं हो पाया। अभी उस पर बातचीत चल रही है, देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। इंडियन ऑयल लेड रिफाइनर्स आई रशियन क्रूड ऑयल अगेन एज ईरान वॉर चोक्स स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, अब हमारे पास ऑप्शन उधर से तो तेल का नहीं है, तो हम कहां जा रहे हैं? रशिया के पास। तो उसके लिए जो है अब हमें रशिया से बातचीत करनी पड़ेगी। रशिया ऑफर्स टू फुली मीट इंडियाज एनर्जी नीड्स एमिड वेस्ट एशिया
सप्लाई डिस्ट्रप्शन, पूरा सप्लाई का डिस्ट्रप्शन हो गया, बहुत सारे जहाज फंसे हुए हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद है, किसी तरह का ग्लोबल चैन सप्लाई बंद हो गया है, 40% जो ऑयल लेते थे अब वो उसका कंपनसेशन कैसे किया जाएगा, इसके लिए भारत सरकार को सोचना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि ऑयल की अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो सब कुछ के दाम बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन आ सकता है, महंगाई बढ़ सकती है। Russia offers to fully meet India's energy needs amid West Asia supply disruption. The assurance from Moscow gains added urgency as Qatar Energy suspended liquefied natural gas production and related products. आपके जो घर में जो आप यूज कर सकते हैं एलपीजी सिलेंडर्स के भी दाम बढ़ सकते हैं, इसका भी आप ध्यान में रखिए, सब कुछ के दाम बढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फुली क्लोज, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद है, 33 किलोमीटर का ये स्ट्रेट है और इस पर पूरी तरीके से ईरान का कंट्रोल है, ये इसने बंद कर दिया है। तेहरान हैज ऑल्सो अनाउंस्ड दैट द क्लोजर ऑफ द स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कमर्शियल ट्रैफिक विद द इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड, आईआरजीसी जो है उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करती है, कंट्रोल कर भी रही है, प्रोटेक्ट भी कर रही है। अगर किसी ने भी जो वहां पे जो उसको क्रॉस करने की कोशिश की तो उसके ऊपर अटैक करेगा, ये क्लियर कर दिया आईआरजीसी। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज ए क्रिटिकल मैरीटाइम चोक पॉइंट, ये आपको पता है ग्लोबल क्रूड ऑयल का सप्लाई होता है, जितने भी जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है उन सबका जो है सप्लाई यहीं से होता है, फूड का सप्लाई हो, ऑयल का सप्लाई हो, सब कुछ जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही होता है मिडिल ईस्ट में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनआई हमारे पास, भारत के पास सिर्फ 25 दिन का, कितना, हमारे पास सिर्फ 25 दिन का रिजर्व बचा हुआ है, 25 डेज का एएनआई कह रहा है। अब देखो 25 दिन का हमारे पास रिजर्व बचा हुआ है और इस सिचुएशन में इंडिया अलाउ कर रहा है रिफाइनरीज को कि भाई वो अपना फ्यूल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब ये यहां पे दिक्कत है दोस्तों, चाइना ने बोला कि भाई वो क्या करेगा, एक्सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में उसके रिजर्व कम हो जाए, अगर वो बाहर भेजेगा तो और कम हो जाएंगे, तो अपने देश के जो नीड्स हैं, भारत जो उसके अपने देश की जरूरत है वो कैसे पूरा करेगा। लेकिन भारत क्या कर रहा है, इंडिया अलाउ रिफाइनरीज टू कंटिन्यू फ्यूल एक्सपोर्ट सेज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये भी खबर आ रही है। क्या खबर है कि भाई भारत जो है वो अलाउ कर रहा है एक्सपोर्ट करने के लिए, तो अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे इस सिचुएशन में तो भारत में तेल की कमी होगी और उसके दाम बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है ना, डिमांड एंड सप्लाई को अगर आप समझते हैं, सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, क्योंकि डिमांड तो कम नहीं होने वाला है, डिमांड ज्यादा है, तो इस सिचुएशन में एक ही चीज होता है, वो होता है कॉस्ट बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन आ सकता है, महंगाई बढ़ सकती है। ठीक है, आगे देखिए आप, इंडिया यूएस ट्रेड डील अनाउंस बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, टैरिफ स्लैश टू 18% क्लेम्स इंडिया विल स्टॉप बाइंग रशिया ऑयल, है ना। इसी बात पे तो हुई थी हमारी डील, जब 50% से हम 18% पे आए थे, तो किस सिचुएशन पे आए थे, उसमें एक पॉइंट था कि भाई हम रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे। अब देखो आज रसिया से हमें मदद लेना पड़ रहा है, आज हमें रसिया से मदद लेना पड़ रहा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। अब वेनेजुएला से हम ले रहे हैं तेल, तो रशिया से हम लेंगे, डिमांड ज्यादा है ना भारत का, भारत की 140 करोड़ आबादी है, हमारे पास डिमांड बहुत ज्यादा है ना, तेल का, क्रूड ऑयल का हमारे पास डिमांड बहुत ज्यादा है। यूएस इंडिया रीच ट्रेड डील ट्रम्प सेज आफ्टर मोदी कॉल, ये पुरानी खबर। अब देखो रुपये का जो वैल्यू है वो भी जो है गिर चुका है, 92 रुपए 92.17 पहुंच गया, 92.17, यानी कि ऑल्सो रुपी हिट वेरी लो अमिड ईरान टेंशन वॉर। मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, अगर ये वॉर अगर बहुत जल्द अगर नहीं रुका तो इकोनॉमी चौपट होगी। सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी चौपट होगी। जिस तरीके से कोविड आया था, महामारी आई थी, तो पूरी दुनिया में एक तरीके से उसका असर पड़ा था। जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जब युद्ध चल रहा था तो उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ा था, उसी तरह का असर जो है आपको इस वॉर में भी देखने को मिलेगा। इकोनॉमी पे असर पड़ने वाला है, अर्थव्यवस्था पे चोट पहुंचेगी ही पहुंचेगी। एक एग्जांपल आप यहां पे देख लीजिए कि जो रुपी है वो 92.17 रुपीज हो गया है डॉलर के मुकाबले। दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी प्रतिक्रिया, अपनी कॉमेंट्स को जो है जरूर लिखें, और अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।